हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, जिसकी वेटेज अच्छी खासी होती है एग्जाम में। और ये बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान भी करता है, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है तो सबसे पहले तो क्लास 10 में आते ही एक बर्डन सा लगता है, लेकिन हम लोग उसको इतनी ईजी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपको एक झटके में सब समझ में आएगा। तो हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो है, अगर हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्री क्यों और ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हमारे जीवन में कहाँ होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करें तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का वो ब्रांच है, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। और खासा कौन सा ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल। इंजीनियरिंग में, नेविगेशन में और ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में, सिविल इंजीनियरिंग में, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम लोग इसका अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में जो इस्तेमाल है कुछ ऐसा है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग जब डिवाइड करेंगे 3 वर्ड में ये टूटता है। पहला ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉन दैट्स 3 sides of a triangle or that's going to be related with the angles, and metron the word relates to measure। exactly मतलब क्या हुआ? जहां पे ट्रायंगल है, जहां पे 3 साइड्स की बात होती है, उनके रिलेटिव वैल्यूज और मेजरमेंट्स को लेकर के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्यूट एंगल कौन सा हो सकता है? या तो यहाँ पे आप ले सकते हैं या एक्यूट एंगल यहाँ भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में जब बात करेंगे, अगर हम एक्यूट एंगल यहाँ लेते हैं तो इसके ठीक अपोजिट साइड जो होता है हमारा परपेंडिकुलर का बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट साइड होता है तो हमेशा हाइपोटेनियस ही होगा, लेकिन जो एडजेसेंट साइड साथ वाला होता है वो हमारा बेस कहलाता है, ठीक है। आपने ये जूनियर क्लास में भी पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम्स को भी पढ़ा है। यहाँ पे पाइथागोरस की एप्लीकेशंस को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, अगर दूसरे एक्यूट एंगल की अगर आप बात करते हो, ये एक्यूट एंगल आप लेते हो, इसके ठीक सामने वाला जो होगा हमारा, ये क्या कहलाएगा? तो ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। और इसके एडजेसेंट साइड कौन सा है? तो इसके एडजेसेंट साइड हमारा BC है, जिसको हम बेस यहाँ पे रिलेट करेंगे, क्योंकि ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट है। एडजेसेंट साइड आर ऑलवेज बी बेस, और लॉन्गेस्ट जो साइड होता है वो हमेशा ही हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज विद द रेस्पेक्टिव एक्यूट एंगल्स। यहाँ पे अगर PBS से अगर हम इसे रिलेट करते हैं तो हम इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे निकालेंगे? ऐसे मैं बता दूं आपको, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जिसको आप उनके नेम को आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार में मेमोराइज नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज को अगर आप देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज, उसकी रिलेशंस कैसे है? तो यहाँ पे पहला जो रेशियो है, जो बेसिक रेशियोज के रूप में देखा जाता है, तो ये 3 जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, ये बहुत ही बेसिक है। पहला रिलेशन जो है हमारा साइन के रेस्पेक्ट में, कॉस के रेस्पेक्ट में, टैन के रेस्पेक्ट में। लेकिन मैं आपको उससे पहले जो है आपको बाकी रेशियोज को रिलेट करके बताता हूँ ये रेशियोज क्या है। तो आप यहाँ पे अगर रेशियोज को देख सकते हो, यहाँ पे 6 के 6 रेशियोज जो है आपके स्क्रीन पे यहाँ मेंशन है। पहला जो है ये रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसका जो फुल नेम है वो SINE साइन होता है, जिसको हम SIN से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन और रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। COS कॉस, बट द फुल नेम इज द कोसाइन। वैसे ही हम देखेंगे टैन फॉर टैंजेंट, कोसेक फॉर कोसेकेंट, सेक फॉर सेकेंड, कॉट इज फॉर कोटैंजेंट। तो ये 6 रेशियोज है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है, जिसमें आप अगर 3 रेशियोज को भी अच्छे से समझ जाते हो तो बाकी के 3 रेशियोज के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल यू नो, जैसे कि हमारा A है तो A का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/A, मतलब न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, वो इंटरचेंज हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनके रिलेशंस की जो मैं बात कर रहा था, तो पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, वो पहले ऊपर होते हैं, ठीक है। और जैसे सिचुएशन जब हम लोगों के हाथ में आती है और हम जब ओवरकम करते हैं तो हम लोग पलटी खाते हैं। जैसे पलटी खाएंगे तो हमारी रेशियो बदल जाएगा। तो इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा? जैसे यहाँ P/H है तो यह क्या हो जाएगा? इट्स पाकिस्तान, हिंदुस्तान।
भूखा, हरा, प्यासा, भरा। ये तो कर्ज ले लेके युद्ध लड़ते हैं, और युद्ध लड़ने की सिचुएशन में क्या हो जाते हैं? भूखे प्यासे, क्योंकि हम लोग पानी भी बंद कर देते हैं। तो यही सिचुएशन पलटी कब खाएगा? जब साइन क्या बदल जाएगा बच्चे? कॉसिक। कॉसिक में H ऊपर P नीचे, तो ये हो जाएगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान पटखनी खा चुका है यहाँ पे। सेक, सेक की सिचुएशन में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा H/B, हरा, और ये भूखा। और कॉट, कॉट के रिलेशन में क्या होगा? तो ये हो जाएगा B/P, ये भरा और ये प्यासा। तो ये भूखे नंगे जो है ऐसे ही होते रहते हैं, युद्ध लड़ते रहते हैं, और उनको मिलने जाने वाला कुछ नहीं है। हम आते हैं वापस ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होगा? कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक, और टैन का रेसिप्रोकल जो है वो कॉट होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अब एक्सरसाइज 8.1 जो है इस पूरे इसी रेशियो पे डिपेंड है कि कैसे रेशियो से हम उनकी वैल्यूज को निकालेंगे, कैसे एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू पर रिलेट करें। आज स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो पढ़ा है ये रेशियो और उसकी जो ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक याद रखिएगा। ये ट्रिक ही हम लोग जो है इस्तेमाल करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए। हम लोग आगे के जितने भी क्लासेस होंगे उसमें हम लोग हर एक पॉइंट पे एक अलग अलग तरीके से ट्रिक्स को देखेंगे। आप बस बने रहिए RMT के साथ, और आपको मजेदार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।